जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने महाराष्ट्र के महाड़ बाढ़ पीड़ितों को उनके नए मकानों की चाबियां सौंपी हैं। पिछले साल जुलाई में महाड़ में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। जमीयत ने यहां लगातार राहत अभियान चलाया, सर्वे के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया सैलाब ने जिनका आशियाना छीन लिया था और फिर उन्हें छत नसीब नहीं हुई। ऐसे 45 बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत ने मकान बनवाए हैं। इसमें 18 पीड़ित नॉन मुस्लिम हैं। महाड़ के कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने पीड़ितों को उनके नए घरों की चाबियां दी हैं, तो परिवार के हर एक शख्स के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने एक सभा को संबोधित किया, जहां राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और मेयर भी मौजूद रहे। मौलाना ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद का गठन 1919 में हुआ था। उस वक्त जो नियम बनाए गए थे वे आज तक कायम हैं। इसकी जड़ में देश प्रेम, एकता, अखंडता का संदेश है। आज़ादी से पहले और बाद तक जमीयत अपने नियम और लक्ष्य पर अडिग है। लेकिन आज के हालात बड़े चिंताजनक हैं। असम से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में हर जगह धार्मिक कट्टरता और नफरत का खेल खेला जा रहा है। हालात विस्फोटक हो गए हैं, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद और बर्ताव ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर जगह एक ही पैगाम देते हैं कि नफरत की आग को आग से नहीं बुझा सकते, बल्कि इसे पानी से ही बुझाया जा सकता है। आज जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हत्या और तोड़फोड़, मारधाड़ पर आमदा हैं, अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सबसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि कार्यक्रम में महाराष्ट्र से मंत्री अदिति ताई तटकरे, विधायक भरत सेठ गोगावले और महापौर स्नेहा जगताप की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि हम सब मिलकर इंसानियत के वजूद के लिए काम करते हैं। इसी मकसद से सब एक साथ बैठे हैं। मौलाना ने कहा कि देश को प्यार मोहब्बत की ताकत से ही आज़ादी मिली थी। हिंदू मुसलमान सभी ने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी। हम उसी एकता के इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब तक जिंदा हैं चलते रहेंगे। धर्म के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है। धर्म मानवता, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश देता है। इसलिए जो लोग इसका प्रयोग नफरत और हिंसा के लिए करते हैं, वे अपने धर्म के सच्चे मानने वाले या अनुयायी नहीं हो सकते हैं। मौलाना ने चेतावनी के लहजे में कहा कि नफरत से देश तबाह हो जाएगा। पड़ोसी देश श्रीलंका को नफरत की राजनीति ने बर्बाद कर दिया है। नफरत के सौदागरों को श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। हम ये बातें यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने देश से मोहब्बत है और हम इसे फलते फूलते देखना चाहते हैं। मदनी ने दिल्ली में मीडिया के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सांप्रदायिक तत्व और देश का कट्टर मीडिया दोनों मिलकर देश की शांति, एकता और यहाँ की सदियों पुरानी रवायत के साथ जो खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं, वो चिंताजनक है। इसने देश भर में एक बार फिर नफरत की खाई को बहुत गहरा कर दिया है। मदनी ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतें नफरत की जो चिंगारी भड़काती हैं, मीडिया का एक बड़ा वर्ग गैर जिम्मेदाराना तरीके से पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग से उसे शोला बना देता है। टीवी स्क्रीन पर पत्रकारिता और नैतिक सिद्धांतों का हर रोज खून किया जा रहा है, लेकिन अफसोस जिन हाथों में इस समय देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने कान और आंख बंद कर रखे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि मीडिया जो कुछ कर रहा है, इससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। कुछ मामलों में पहले भी सुप्रीम कोर्ट मीडिया के व्यवहार और करैक्टर को लेकर सख्त टिप्पणी और फटकार लगा चुकी है, लेकिन देश का मीडिया खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद दुखद है। आखिर में मौलाना ने कहा कि ऐसी मीडिया पर लगाम नहीं कसी गई तो वो दिन दूर नहीं जब पक्षपाती मीडिया अपने इस चरित्र से देश की शांति और एकता को पूरी तरह तबाह कर चुका होगा, और तब ये देश की अखंडता और सहिष्णुता के लिए एक बड़ा थ्रेट हो जाएगा, और उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेयर स्नेहा जगताप, मंत्री अदिति ताई तटकरे और विधायक भरत सेठवाल गोगावले ने जमीयत उलमाए हिंद के काम की दिल खोलकर तारीफ की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जमीयत उलमाए हिंद प्राकृतिक आपदाओं में इसी तरह से राहत कार्य अंजाम देती रही है।